नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कि 2020 में किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला है और उससे पहले जो हमारे आईएमपी प्रश्न बनेंगे नोबेल पुरस्कार से, उस संबंधी मैंने प्रश्न भी इसमें डाल दिए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना। ठीक है, चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की अपन शुरुआत करते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना स्वीडन के एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने कब की थी? 1901 में। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के एक वैज्ञानिक ने की थी, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने, 1901 में। अपन उतनी ही जानकारी इसमें देंगे जितनी जानकारी पेपर ओरिएंटेड होगी। ठीक है, बेवजह की जानकारी अपन इसमें नहीं देंगे। ठीक है, आगे यदि हम चलें इसमें, तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देख लीजिए। भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया और अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो गया। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? तो उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए मिला था 1913 में। ठीक है, तो इस चीज को अपन को ध्यान रखना कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। किस पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि को, 1913 में। दूसरा, इसी चीज में पूछ लिया जाता है सीवी रमन को। सीवी रमन को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रमन प्रभाव के लिए, 1930 में। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए मिला था 1930 में। हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो ये यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो आप ध्यान से बता दीजिएगा कि 1968 में जो पहले भारतीय थे हरगोविंद खुराना, उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला, समाज सेवा के क्षेत्र में शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो हमारी मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। ठीक है, तो 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो चंद्रशेखर सीमा के लिए किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1998 में प्रदान किया गया था। किसको किया गया था? अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन को, ये आईएमपी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो वी.एस. नॉयपॉल को। वी.एस. नॉयपॉल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको लिए इसमें डाल दिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो की थे, उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये सारी चीज़ मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था। किसको? कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, और इसी के साथ में मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की एक महिला है, उनको भी दिया गया था 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। दोनों को साथ में ही दिया गया था। लेकिन सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो महिला बन चुकी है, या सबसे कम उम्र में जो पहला व्यक्ति है जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, वो है मलाला यूसुफजई। तो ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि सबसे कम उम्र में किसको मिला था? तो मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ओवरव्यू हमने इसका ले लिया, किसका? नोबेल पुरस्कार का, कि किस कहाँ कब शुरू हुआ, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, अभी तक किन किन को दे दिया गया है, इस बारे में ये हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि 2020 में किस किस को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता की लिस्ट हमने इसमें जारी कर दी गई है। उतनी ही जानकारी दी गई है जितना आपके लिए पेपर में जरूरी है। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो 3 लोगों को इस बार मिला है 2020 में। रोजर पेनरस को, रेनहार्ड जेंजेल को और एंड्रिया गेज को। रोजर पेनरस जो कि ब्रिटेन से हैं, रेनहार्ड जेंजेल जो कि जर्मनी से हैं और एंड्रिया गेज जो कि यूएसए से हैं। ठीक है,
इनको किस लिए मिला है? तो रोजर पेनरिस को जो मिला है वो ब्लैक होल से जुड़ी खोज के लिए सापेक्षता का सिद्धांत जो कि संबंधित है इससे, उसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो ब्लैक होल से इन्होंने कुछ जुड़ी खोजों को इन्होंने खोजा है, उसके लिए इनको दिया गया और इन्होंने इस सिद्धांत को सापेक्षता के सिद्धांत से इक्वल किया है। ठीक है, तो इसलिए इनको इसको दिया गया है। ठीक है, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज को भी जो मिला है नोबेल पुरस्कार, वो किस लिए मिला है? तो आकाश गंगा में एक अदृश्य तथा शक्तिशाली ब्लैक होल की खोज के लिए इन्हें मिला है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आकाश में एक अदृश्य तथा शक्तिशाली ब्लैक होल की खोज के लिए किसको मिला है? तो रेनहार्ड जेंजेल को और एंड्रिया गेज को मिला है। ठीक है, ये आप इनकी फोटो देख लीजिए कि रोजर पेनरिस भाई साहब है, ठीक है, जिनको ब्लैक होल से जुड़ी खोजों के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला है, और दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। इनको क्यों मिला है? आकाश गंगा में एक अदृश्य तथा शक्तिशाली ब्लैक होल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान से याद कर लीजिएगा भौतिकी के क्षेत्र से। अब आते हैं अपन मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता हैं वो 3 हैं। कितने हैं, कौन है? हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस। ठीक है, ये 3 लोग हैं, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स राइस। ये तीनों व्यक्ति हैं जिनको मिला है। ठीक है, इनको क्यों मिला है? हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। ध्यान रखना, किसके लिए? हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए, हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। अभी तक क्या है, इसकी खोज हुई नहीं थी, जिसके कारण इसकी वैक्सीन भी नहीं बन पा रही थी, लेकिन इन तीनों ने क्या कर दिया, इसकी खोज कर ली, जिसके कारण अब इन्हें क्या है, वैक्सीन बनाने में आसानी मिलेगी। ठीक है, ये देखिए यहां पे लिखा भी था फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, तो कौन कौन है अपने? हार्वे जे अल्टर हो गए, माइकल ह्यूटन हो गए और चार्ल्स एम राइस हो गए। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, इसमें 3 लोग हैं। ठीक है, अगला केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला है? देख लीजिए जरा, 2 व्यक्ति हैं, एमिनुअल कारपेंटर जो कि फ्रांस से संबंधित है और जेनिफर डॉर्डना जो कि ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, दोनों कहाँ हैं? तो दोनों ये रहे, अपनी फोटो देख लीजिए। ठीक है, रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार हैं। ठीक है, इमैनुअल कारपेंटिया और जेनिफर डॉर्डना। क्यों मिला है? जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए। अब आप पूछोगे जीनोम एडिटिंग क्या होता है? तो दोस्तों ये देखो, इसमें होता क्या है जीनोम एडिटिंग में, कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग डीएनए होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा ये बताया गया है, जीनोम एडिटिंग में ये होता है कि जैसे कि अपन में कोई बीमारी है, ठीक है, अपन में कोई बीमारी है या फिर अपन मतलब जन्मजात कोई बीमारी है, तो अपने डीएनए में किसी और का डीएनए मिलाकर, आप नहीं समझे, इस तरीके से समझ सकते अपन कि डीएनए की ये जो लाइनिंग बन रही है, ठीक है, इसका एक पार्ट काटकर आपके डीएनए में जोड़ दिया जाता है, जिससे आप में जो बीमारी होगी वो सही हो जाएगी। ठीक है, या फिर उस बीमारी का पार्ट काट के इसको जोड़ दिया जाएगा जिससे वो सही हो जाएगी। जैसे कि हम बात करें कि किसी पौधे में कोई रोग लग जाता है या फिर कोई कीड़ा लग जाता है, और किस कारण लगता है, तो कोई उसमें विशेष कारण रहता है कि उस कारण रोग लग जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर हमने क्या तरीका खोजा कि उस पेड़ का जो डीएनए है जिसके कारण उसमें रोग लगता था, उस तथा वह चीज जिसके कारण वो रोग मर जाएगा, तो हमने उस दवाई को उस डीएनए में मिला दिया। ठीक है, तो अब जब वो रोग पेड़ को खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वतः ही मर जाएगा। समझ रहे हैं? तो जीनोम एडिटिंग का मतलब यही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यदि आपके अंदर कोई बीमारी है या फिर कोई ऐसी चीज है, तो दूसरे का डीएनए इसमें लगाकर हम उस बीमारी को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इन दोनों को मिला है, एमेनुअल कारपेंटिया और जेनिफर डॉर्डना को। ठीक है, यूके से हैं और ये फ्रांस से हैं, इस चीज को याद रखना। लिटरेचर के क्षेत्र में किसको मिला है? तो लुइस ग्लुक को मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है, उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, लुइस ग्लुक को मिला है, जो कि यूएसए से हैं, एवर्नो इनकी प्रख्यात पुस्तक है। कब मिला था? 2006 में मिला था, 2006 में इन्होंने इस पुस्तक का लॉन्च की थी। तो उस पुस्तक के लिए इन्हें इसमें 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन है लुइस ग्लुक? तो आप ये देख लीजिए, ये लुइस ग्लुक जी हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? तो देखिए, शांति के क्षेत्र में जो अपन को मिला है
द नोबेल पीस प्राइज 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि इसका मुख्यालय रोम इटली में है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये देख लीजिए। विश्व खाद्य क्रम WFP की स्थापना 1961, हेडक्वार्टर रोम इटली में। इसका काम क्या है WFP का? तो अपन ने देखा है अभी कोरोना काल में, पहले तो इसका काम देख लो, आपात की स्थिति में भूख से निपटने संबंधी प्रभावित क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराना। जैसे कि अपन ने देखा है हाल ही में कोरोना काल में कि कितनी दिक्कत आ गई थी खाने पीने से रिलेटेड करके, तो उस चीज का क्या किया गया, इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है। और प्रत्येक मतलब जहां तक सुविधा उपलब्ध कराने की इनकी मतलब क्षमता थी, वहां तक इन्होंने करवाया, तो बहुत अच्छा काम किया था, जिस कारण जो शांति का नोबेल पुरस्कार है इस बार इस संस्था को दिया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो पॉल आर मिलग्राम को मिला है तथा रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है, ठीक है। पॉल आर मिलग्राम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है, ठीक है। इनको क्यों मिला है? क्योंकि जो बोली लगाई जाती है, ताकि जो नीलामी जो सिद्धांत है उसमें सुधार के लिए इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो पॉल आर मिलग्राम तथा रॉबर्ट बी विल्सन, ठीक है, ये दोनों व्यक्ति हैं। क्यों मिला है? तो ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए। होता क्या है, नीलामी सिद्धांत में अपने अपने व्यक्तियों को दे दिया जाता है, तो कुछ उसमें सुधार किया गया था, ठीक है, जिस कारण इनको क्या मिला है? इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये हमारे 2020 के मुख्यतः सारे हो चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है ये कि आप इनको एक दो बार देखना वीडियो को, आपको सब याद हो जाएंगे, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना, ठीक है। फिर किसी क्लास में मिलते हैं, ठीक है भैया, धन्यवाद।